हेलो 10th क्लास। आज हम आपको 5th चैप्टर बताएंगे जिसमें मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम दिया गया है और आधुनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो पहले मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसने ये बताया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो परमाणु भारों के आधार पर जो है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होते हैं। तो ये हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम था। इसके बाद आधुनिक नियम आया। मोसले ने प्रयोग द्वारा ये बताया कि परमाणु भार के आधार पर न रखकर हम परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर व्यवस्थित करें तो क्या होगा कि जो गुणों की पुनरावृत्ति होगी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर एक निश्चित समय निश्चित अंतराल के पश्चात रिपीटेशन होगा गुणों का। तो ये हमारा आधुनिक नियम था। इसके बाद मेंडलीव इसको कंबाइन कर दिया गया। मेंडलीव की सारणी आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी को कंबाइन करके एक मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया गया, जिसमें आवर्त सारणी व्यवस्थित करी गई। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया और सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां बनी जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आवर्त कहते हैं। और 5वें व 7वें आवर्त को 2-2 पंक्तियों में बांटा गया। कुल इस तरह से 10 पंक्तियां बन गईं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहले हम वर्गों की विशेषताएं देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ ऊपर से नीचे की ओर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। नंबर 1, परमाणु भार ऊपर से नीचे आने पर कैसा होता है? बढ़ता है। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसा होगा? बढ़ेगा। कैसे? जब कोई तत्व है आपका, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो उसका एक एक आपका जो ये है लेयर ये बढ़ती जाती है। तो इसका साइज़ जो है वो कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इसका नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इसका साइज़ बढ़ेगा तो इसका वज़न भी बढ़ेगा। आयनन विभव घटता है। क्यों? यानी आयनन विभव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अलग करना। इलेक्ट्रॉन को अलग करना कैसे? जब पास में इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि नाभिक का जो आकर्षण बल होगा इसको अपनी ओर खींचने का वो आपका अधिक होगा। और जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूरी पर आ जाएगा। दूरी पर आ जाने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि ये घट रहा है। तो ये इसमें आयनन विभव का मान कैसा होता है? घटता है। इसके बाद आते हैं हम परमाणु आकार। परमाणु आकार हमने आपको बताया वज़न बढ़ रहा है, परमाणु आकार भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसके जो कक्षों की संख्या है वो बढ़ती जाती हैं, तो इसका आकार भी बढ़ता जाता है। अब इसके बाद आते हैं विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। घटती क्यों है? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। यानी कि उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से अलग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अलग होगा तो वो धन आयन जल्दी बनाएगा, तो ऋणात्मकता इसकी कम होती जाएगी। और इसके विपरीत विद्युत धनात्मकता जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से अलग होगा तो इस पर विद्युत धनायन अब बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये आपकी धनात्मकता बढ़ेगी और ऋणात्मकता घटेगी। अब इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। यानी इलेक्ट्रॉन को वो खींचने की शक्ति तो कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से नहीं इसमें जुड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इससे त्याग दिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि धातु का क्या गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो त्यागते हैं वो धातु कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण यानी धात्विक गुण बढ़ रहा है। धातुओं की अपचायक क्षमता कैसी होती है? इसमें धातुओं की अपचायक क्षमता जो है बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
इस तरीके से बढ़ते हैं तो इसमें ये बढ़ती जाती है इसकी अपचायक क्षमता। आवर्तों की विशेषता पर आते हैं। सिरों पर इसमें समानता होती है और संयोजकता इसकी देखें तो 1 से 4 तक तो बढ़ती है और 4 के बाद कैसी होती है, 4 से 1 तक ये घटती जाती है। यानी इधर ये बढ़ेगी और इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, आवर्तों में ये संयोजकता घटेगी। संयोजकता का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता या दूसरे तत्व को जोड़ने की क्षमता। इधर से यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जुड़ने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता बढ़ती है। जब हम एंटी साइड पे जाते हैं तो हमने बताया था कि इसका साइज़ बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को आराम से अलग किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आराम से अलग किया जा रहा है तो इसकी संयोजकता घटेगी, यानी जुड़ने की क्षमता कम हो रही है और इधर जुड़ने की क्षमता अधिक होगी। धात्विक गुण, जब हम इस साइड से जाते हैं लिथियम की तरफ से, बेरियम, बोरोन, ये आगे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, अधातु गुण बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होती है और धात्विक गुण कैसा होता है, कम होता है। क्योंकि धातु का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होगी तो धात्विक गुण भी कम होगा। विद्युत धनात्मकता कैसी होगी, कम होगी, जो मैंने आपको बताया था। ऊपर से नीचे आने पर आपकी जो धनात्मकता है वो बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ऋणात्मकता बढ़ेगी और धनात्मकता कम होगी। इसी कारण से इसमें धात्विक गुण भी बढ़ेंगे और ऋणात्मकता कम होगी। ऑक्साइडों की प्रकृति देखें तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन पार्ट बढ़ेगा तो ऋणात्मकता बढ़ेगी। जो मैंने आपको बताया था कि धनात्मकता कम होती है तो ऋणात्मकता कैसी होगी, बढ़ेगी। विकर्ण संबंध, इसमें हम देखते हैं 7वां पॉइंट। आवर्त के कुछ तत्व जो है सेकंड आवर्त के, वो थर्ड आवर्त में विकर्ण संबंध रखते हैं, अर्थात इसके गुण समान होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर ये होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर गुण सेम होने चाहिए, मगर इसमें क्या है, वो नीचे के तत्व से सेम गुण ना रखते हुए उसके पास के तत्व से सेम गुण रखते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं विकर्ण संबंध। ये 3 ही हैं, लिथियम मैग्नीशियम से रखता है, बेरियम एल्यूमिनियम से रखता है और बोरोन सिलिका से रखता है। तो ये जो है ये विकर्ण संबंध कहलाते हैं लिथियम मैग्नीशियम से